हाँ जी, हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फार्मेसी स्टडी। सो माय डियर स्टूडेंट, आज अपन डिस्कस करेंगे 22 दिसंबर को जो आपका 225 में एग्जाम हुआ था। आज अपन वो डिस्कस करेंगे। तो क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि मुझे बहुत से बच्चों का ऐसा है कि मैम कुछ पीवाईक्यू टाइप आप कुछ तो बना दो, मतलब कुछ चार्जेस वार्जेस रख के कुछ लाइक पूरा पीवाईक्यू एकदम कम प्राइस में। देखो पूरा शिफ्ट वाइज प्राइस रहेगा, मतलब जो भी रहेगा शिफ्ट वाइज पीवाईक्यू रहेगा आपका। जैसे कि मैं 22/12/2025 का डिस्कस कर रही हूँ, ओनली 70 क्वेश्चन ही बताऊंगी मैं तुमको। तो ऐसे जो भी 100 क्वेश्चन रहेंगे शिफ्ट वाइज आपको 2000 लाइक 2019 से लेके तो 2026 तक 2025 तक, 26 में तो अभी हुआ नहीं, तो पूरे पीवाईक्यूज मिलेंगे इन जस्ट 149 रुपीज़ में। ठीक है, 149 रुपीज़ में पूरे पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे शिफ्ट वाइज। वो भी आपको पूरा नंबर वगैरह सब कुछ, नाम वगैरह, कौन से शिफ्ट में आया था, कैसा आया था, मॉडरेट था, क्या था, सब कुछ आपको उसकी पीडीएफ मिलेगी। 149 में आपको पूरा लाइक मिल जाएगा पीवाईक्यूज शिफ्ट वाइज। ठीक है, क्योंकि जनरली आप अगर जाओ कहीं भी लाइक आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, मतलब शिफ्ट वाइज नहीं मिलेगा, एक मिलेगा तो एक नहीं मिलेगा आपको। अगर 22 दिसंबर को 3 शिफ्ट में पेपर होते, तीनों शिफ्ट के पेपर मिलेंगे आपको। तो 2019 से लेकर 2025 तक जितने भी एम्स के एसआईसी के साथ हुआ, ये ओनली प्लेन एम्स का हुआ, सब कुछ आपको पीवाईक्यू 149 में मिलेगा। और ये क्वेश्चन देखना क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, जैसा वन लाइन से मेरे क्वेश्चन बनते हैं वैसे इससे भी क्वेश्चन बनेंगे। तो देखो 22 दिसंबर 2025 को क्या पूछा गया था? ग्रे बेबी सिंड्रोम का पूछा गया था। ठीक है, फिर सिलेक्टिव बीटा 1 एगोनिस्ट का पूछा गया था। फार्मेसी एक्ट 1940, मतलब फार्मेसी एक्ट कब लागू हुआ था? 1948 में। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज का एक्ट पूछा गया था 1954 में। अब FIFO ये भी आपको पता है। ठीक है, फिर स्टेटस एप्लीकेटस, ये जो आपकी लाइक जो भी आपका एपिलेप्सी में पूछे गए टाइप्स का, हमेशा स्टेटस पे से मतलब स्टेटस पे से पूछा जाता है। ठीक है, फिर है वारफरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा गया था, क्या करता है वारफरिन। फिर बेंजोडाइजेपाइन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा गया था, इसका क्या करता है मतलब कैसा वर्क करता है। एबीसी एनालिसिस, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ये डीएसबीएम में से क्वेश्चन आया हुआ है आपका। ठीक है, फिर वाइट ये जो भी लाइक वीडी एनालिसिस, ये भी डीएसबीएम में से है। लासा फुल फॉर्म पूछा गया था आपको। फैट सोल्युबल विटामिन कौन सा होता है, तो आपको ऑप्शन में दिए गए थे, तो विटामिन ई था। फिर विटामिन डिफिशिएंसी डिसीज क्या होता है, ये जो अपना बायोकेमिस्ट्री से आता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ वन लाइनर लो आप। चलो ठीक है, अगर आप वन लाइनर नहीं ले लो, आपको प्राइस ज़्यादा लग रहा है या फिर कुछ आपको लग रहा है कि नहीं इतना नहीं पढ़ पाएंगे, बट अगर आपकी नजर के सामने से वन लाइनर चलेगा तो 101% आप सब कुछ कर पाओगे, आप पे भरोसा होगा आपको। ठीक है, अगर वो नहीं होता तो 149 का ये पीवाईक्यू ले लो। फिर इंसुलिन सेंसिटाइजर ड्रग कौन होता है, तो मेटफॉर्मिन होता है। शेड्यूल एन का पूछा गया है तो क्या रहता है। ठीक है, फिर ब्लड बैंक शेड्यूल काय में आता है, एफ में आता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट शेड्यूल काय में आता है। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, मेडिकल सुपरविजन ड्रग कौन होता है, ऑप्शन में दिया हुआ है, तो वो मेटफॉर्मिन रहता है। केटोसिस इन डायबिटीज, ऑटोटॉक्सिसिटी, कार्डियोटोनिक ड्रग पूछा गया। टेस्ट फॉर अल्कोलॉइड, ये पूरे टेस्ट जो मैं वन लाइनर में दिया आपको रट लेना है। ठीक है, फिर वाइगनस टेस्ट आपको अल्कोलॉइड का किसके लिए यूज़ किया जाता है वो पूछा गया है। फिर फार्मेसी एक्ट, फिर ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, ये अपन ने देख लिया है। ठीक है, रिपीट हुआ है। फिर लाइक देखिए आपको ये टेस्ट नॉट यूज फॉर, कभी कभी आपको पूछ लेते टेस्ट यूज फॉर, कभी कभी पूछ लेते टेस्ट नॉट यूज फॉर। वैगनर टेस्ट, अस्फोटिडिया, ओलियोगम रेजिन्स के बारे में, कोलोफोनिक के रेजिन्स के लिए, हेक्सोकाइनेज, क्रेब साइकिल तो आपको लर्न करना है जैसे मैंने दिया है वन लाइनर में वैसे। फिर सिंड्रोम पूछा गया आपको। ठीक है, ये देखिए फिर ये पूछा गया। फिर सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सा होता है, ये आपको लर्न होना चाहिए। सल्फर कंटेनिंग क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड कैसा होता है, क्या होता है। पीसीआई रेगुलेट, फार्मेसी एक्ट 1948। ठीक है, ये सबको ये आपको आना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए HLB वैल्यू जो मैंने ट्रिक दी थी वैसे लर्न करना है आपको, जो मैंने वन लाइनर में ठीक बताई। ठीक है, मतलब देखो ये पॉइंट मेरे को पता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं वन लाइनर इससे बनाता। आप बोलते हैं 5000 वन लाइनर इतने सारे कैसे, बट जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट है, जो अभी न्यू भी मेरे स्टूडेंट बन चुके हैं, उनको पता है वन लाइनर क्या लेवल का है। ठीक है, क्योंकि जनरली इनसे वन लाइनर से क्वेश्चन बनते बेटा। अब ये देखो पूरे वन लाइनर से बने हुए क्वेश्चन। ठीक है, पूरे नहीं बनेंगे बट पूरा वन लाइनर वाला क्वेश्चन पैटर्न फॉलो करते हो लोग। ठीक है, अभी तो वन लाइनर वाला पैटर्न फॉलो कर रहे हो। ठीक है, मॉर्फाइन सोर्स, फिर कार्स इंडेक्स, फिर लिक्विड अल्कोहॉल, प्लांट सेल वॉल, फिर ऑन बीटा ऑक्सीडेशन 129 ATP, होरा सोमनी क्या होता है, होरा सोमनी ये पूरा मैंने दिया था, वो भी करना है। वंस टाइम, एट बेड टाइम, एट नेसेसरी, सब कुछ आपको करना है। वोलेटाइल ऑयल सेपरेटेड फ्रॉम क्रूड ड्रग बाय दी, किससे होता है, तो स्टीम डिस्टिलेशन से होता है। फिर एनाफिलिटिक शॉक, देखो इलाइट क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन मैंने अलग अलग तरीके से आपको 10 बार पूछा गया है। ठीक है, जो इलाइट चैलेंज हुए, और वन लाइनर में ये क्वेश्चन आप उठाकर देखो, उठाकर पूरा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे क्वेश्चन फंसते हैं। फिर आप बोलते हो कि मैम आपसे आप जो बोलती हो वो कैसा एग्जाम में आता है, तो पूरा एनालिसिस करना पड़ता है बेटा। मेहनत होती है हम लोगों की भी, ऐसे हम उठा के नहीं बोलते ये आएगा वो आएगा, आता है, इसलिए हम श्योरिटी देते हैं। हम 20 क्वेश्चन देते हैं बट 20 से ज़्यादा ही आते हैं। ठीक है, फिर वोलेटाइल ऑयल सेपरेटेड, ये देख लिया अपन ने। NADPH इज यूज इन पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, जो पाथवे परिसर ने पढ़ाया आपको, ये भी आना चाहिए। फंक्शन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट। ठीक है, AC इनहिबिटर ड्राई के लिए कैपिंग इज ड्यू टू, जो मैंने बताया आपको कैप्सूल वगैरह में, ब्लूम स्ट्रेन। फिर ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट स्टेरॉइड, पैरेंटल प्रिपरेशन प्रायोजन फ्री रहना चाहिए, प्रिजर्वेटिव मल्टीपल डोज प्रिपरेशन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, विटामिन बायोटीन, लेविगेशन, पानमिटिक एसिड 129 ATP में आता है। ठीक है, आना चाहिए आपको। सुपर इन्फेक्शन कॉज बाय टेट्रासाइक्लिन, इंटेरिक फीवर। ठीक है, फिर बीटा ब्लॉकर, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अस्थमा, फिर PPI, ओमेप्राजोल, बाइपोलर डिसऑर्डर, लिथियम, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस, टैकेफेलेसिस, बायोरेट टेस्ट, वैगनर टेस्ट, अल्कोलोइड बेसिक ड्यू टू द अल्कोलोइड आर बेसिक ड्यू टू नाइट्रोजन। फिर आता है कैथेटिक टेस्ट नॉट फॉर टैनिन, सूडोप्लास्टिक फ्लो पॉलीमर, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल बिकम ब्रिटल ड्यू। पूरा आप मेरा वन लाइनर उठाइए, 2025 का वन लाइनर अगर जिसने खरीदा होगा मेरा, पूरा आप उठा लीजिए, आपको यहाँ से 39 क्वेश्चन मेरे वन लाइनर से मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम के पहले अगर किसी ने मेरा वन लाइनर लिया होगा, और अभी मैं श्योरिटी के साथ बोलूँ एटलीस्ट 20+ क्वेश्चन मेरे वन लाइनर से आएंगे, क्योंकि वन लाइनर वाला पैटर्न फॉलो करती है। अब तो ESIC भी नहीं है साथ में, तो अब तो आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, बाकी मैं नंबर शेयर कर दी थी, अगर किसी को भी पीवाईक्यू चाहिए 149 रुपीज़ वाला, तो मेरे को मैसेज कर दो, पूरा आपको मिल जाएगा। लाइक 1000 वगैरह रहेंगे, 1000 नहीं 800 वगैरह हैं, जितनी बार एग्जाम हुए वो 3 शिफ्ट का आपको मिल जाएगा। फार्मा नॉन फार्मा दोनों भी शिफ्ट के साथ मिल जाएगा। फिर देखिए 9322 38 35 84, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप मेरे को इस पर कॉन्टैक्ट करो। और जैसे ही 108 के अपना होने वाला है, और जैसे आप 8 साल से प्यार दे रहे हो वैसा प्यार देते जाओ। बाकी ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट, कुछ भी करिए तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करो, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। बाकी ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट।